इतने सारे प्रकार के डॉक्टर हैं और बस आप फलनवा डॉक्टर को जानते हैं, ओकरे पास जाओ है तो बेस करो है। ऐसा होता है ना, गांव में अगर अगल बगल का 2 घर है तो एगो का बेटवा गया तो उसका ट्रीटमेंट ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया भैया, उसके कंट्रोल में था, अच्छा कर दिया। आप गए तो बोलेगा हाँ ओकर बेटवा तो ले ले हले हुए तो बेस कर ले हले, एकरा न मतलब बेसे होए के बात ना है, कहाँ से बेस होते भैया। पहले आप सही डॉक्टर के पास जाइएगा तब तो सही इलाज होगा। भटकते रहिएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका इलाज अच्छा से किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप उन्हीं में से हैं जो किसी भी तरह का बीमारी हुआ तो जिस तरह पूरे गांव वाले, जिस तरह अपने अगल बगल वाले, जिस तरह भेड़िया धसान सभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उस तरह आप भी चले जाते हैं। और अगर वो डॉक्टर के पास इलाज भी करवा लिए और वो बीमारी ठीक नहीं हुआ तो फिर लास्ट में डायन भूत का खोजने का प्रयास करने लगते हैं, या उसमें भी अगर आपको वो बीमारी ठीक नहीं हुआ तो आप ये हार मान लेते हैं कि ये नहीं, ये डॉक्टर मेरे को ट्रीटमेंट किया, मैंने डायन भूत भी करके देख लिया, उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ये बीमारी जाने वाला ही नहीं। क्या आपको ये भी पता है कि भारत में हर साल लाखों लोगों की जान गलत डॉक्टर से इलाज करवाने की वजह से चली जाती है? और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि लोगों को पता भी नहीं रहता है, उनके परिजनों को पता भी नहीं रहता है कि मेरा जो पेशेंट का डेथ हुआ उसका गलत डॉक्टर से इलाज होने की वजह से या फिर गलत तरीके से इलाज होने की वजह से हुआ है। उन्हें लगता है कि हमने तो अपना जो काम करना था वो कर दिया, मेरा पैसा भी गया, डॉक्टर से इलाज भी करवाएं लेकिन बचा नहीं पाए, तो क्या कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो होती है, ये सभी चीज़ें जानकारियाँ की कमी की वजह से होती है। ये आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनको हेल्थ से रिलेटेड हल्का फुल्का जानकारी है, या नहीं तो जानकारी है ही नहीं, जीरो नॉलेज है हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय ना बर्बाद हो, आपका हेल्थ ना बर्बाद हो, आपका पैसा ना बर्बाद हो, तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें कि हम लोग जो है किस तरह गलत डॉक्टर के चुंगल में जाकर के फंस जाते हैं और दिमाग में हम लोगों को ये सेट हो जाता है कि नहीं, इसके बाद तो इसका इलाज संभव ही नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी चीज़ें जानने से पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर होते कितने प्रकार के होते हैं। आपको सुन के थोड़ा सा नया लग रहा होगा, डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। अरे भाई, डॉक्टर होता है, आदमी का डॉक्टर नहीं, आदमी का भी डॉक्टर में अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जब एक आप गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो पंचर बनाने के लिए अलग मिस्त्री होता है, इंजन बनाने के लिए अलग मिस्त्री होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए अलग मिस्त्री होता है। तो आपका ये शरीर अगर बनाना है, आपका शरीर अगर खराब हो गया, इसके बनाने के लिए एक ही डॉक्टर कैसे होता है? इसमें भी अलग अलग डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर के प्रकार के बारे में जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। एक जो स्पेशली डॉक्टर जो होता है, जनरल फिजिशियन, आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा और आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से जानकारी है। जनरल फिजिशियन एक ऐसा डॉक्टर का प्रकार है, एक ऐसा डॉक्टर है जो कि आपके गली मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, हर समझ लीजिए कि अलग अलग गली मोहल्ले में जनरल फिजिशियन आपको मिल जाएंगे। जनरल फिजिशियन डॉक्टर का काम स्पेशली क्या होता है, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बता दूं। जनरल फिजिशियन का काम होता है कि आपको छोटा मोटा सर्दी बुखार, सर दर्द, शरीर दर्द, माथा दर्द, पैर में सूजन, किसी प्रकार का छोटा मोटा अगर दिक्कत हुआ आपको, तो आपको उस जनरल फिजिशियन के पास जाना होता है। जनरल फिजिशियन क्या होता है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट करता है आपका, ठीक है, प्राथमिक उपचार करता है आपका। प्राथमिक उपचार करने के बाद जो है वो अगर उसको लगा कि मेरा पेशेंट ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, आपको वहीं से घर रिटर्न कर देता है और आपका सेहत ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसे लगा कि नहीं, इसका सर दर्द हो रहा है, तो शायद इसको जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़े, साइकाइट्रिस्ट के पास दिखाना पड़े, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है उसको नज़र आता है, तो संबंधित रिलेटेड बीमारी होता है। मान के चलिए आपको माथा में चोट लगा हुआ है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट को भेजना रहता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास उसको रेफर करना रहता है ताकि न्यूरोलॉजिस्ट आपके पास आप जाएँ और न्यूरोलॉजिस्ट आपका अच्छे से इलाज कर पाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ फिजिशियन ऐसे होते हैं, गिर चुके हैं आजकल, कि चंद पैसों के लालच की वजह से पेशेंट को सलाह तो दूर,
जो रेफ़र करने का बात होता है, वो रेफ़र करने का तो दूर, उससे अच्छा से सलाह भी नहीं देते हैं और अब पैसे के लालच में खुद से उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक कर दूंगा, और उस वजह से पेशेंट की कभी कभी जान भी चली जाती है। पैसा तो चला ही जाता है लेकिन जान भी चली जाती है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि परिजन भी डॉक्टर को किसी प्रकार का कोई गलती नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर का काम क्या था, इलाज करना काम था। बेचारा वो ठीक से मतलब इलाज किया लेकिन वो इलाज नहीं कर पाया तो क्या कर सकता है, दवा ही नहीं सूट किया, डॉक्टर का किसी तरह से कोई गलती नहीं है। परिजन खुशी खुशी पैसा भी दे देते हैं, लेकिन परिजनों को क्या मालूम था कि इसे अगर माथा में चोट लगा हुआ है तो एक इसे न्यूरोलॉजिस्ट का ज़रूरत था, जो कि डॉक्टर ने उसे नहीं भेजा। अगर हड्डी टूट गया तो हड्डी के डॉक्टर पास भेजना था, जो कि डॉक्टर उसको रेफ़र नहीं किया। अगर दिमागी रूप से पागल है कोई पेशेंट तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। आंख अगर कमज़ोर है तो उसको जो है आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजना था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया और पैसे के लालच में जो है आपका पेशेंट के जो है वो इलाज करवाते चला गया और आपसे पैसा चूसते गया और आखिरी में आपका पेशेंट का जो है जान चला गया। आपको ये बात सुन के आश्चर्य होगा कि मैं शुरू में ही ये फिजिशियन के बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिशियन के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत का अत्यधिक जनसंख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो है वो ये फिजिशियन ही ट्रीट करते हैं, है ना। आपके पास छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम होता है ये फिजिशियन ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले फिजिशियन का ही नाम लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सभी फिजिशियन खराब हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिजिशियन भी है भारत में, हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत अच्छे अच्छे फिजिशियन हैं जो लोगों का जान बचाते हैं। लेकिन कुछ फिजिशियन इतना हद तक गिर चुके हैं कि उनको बस आपके पैसे से प्यार है, ना कि आपका हेल्थ से किसी प्रकार का प्यार है। इसीलिए कभी भी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर कुछ आपका बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, और वो फिजिशियन आपको ठीक नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ आप वो फिजिशियन को बोलिए कि सर अगर मेरे को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को रेफ़र कीजिए, इस संबंधित डॉक्टर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास रेफ़र कीजिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो आप खुद से जो है पता लगाइए मार्केट में कि मान के चलिए कि आपको किसी तरह से महिला का प्रॉब्लम है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का बात होता है, ठीक है। तो आप पता लगाइए कि ये जो मार्केट में है कौन से डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट अच्छे हैं तो उसके पास मैं जाऊँ और जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ। तो ये सभी चीज़ जो है आपको खुद से जानना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए ये वीडियो ही आज आपको लिए बना है। ये वीडियो स्पेशली ये जागरूकता फैलाने के लिए ही बना है। ज़रा सोचिए, आपका एक 4 व्हीलर ख़राब हो जाता है, कहीं पर अगर लग जाता है तो उसका एक पेंट निकल जाता है तो आपको नींद नहीं आने लगता है ना। उसको पेंट करवाने के लिए क्या आप ये इंजन के मिस्त्री के पास चले जाते हैं, क्या मोबिल पल्टी करवाने लगते हैं? ऐसा नहीं होता है। लाइट टूट गया तो पेंट मिस्त्री बोलेगा भैया हम पेंट कर दे रहे हैं, आप इसे लाइट मिस्त्री के पास चले गए हैं। देखिए भारत में ये मैकेनिक सब में कितना ज़्यादा इंसानियत है, कितना ज़्यादा ईमानदारी है, जो कि एक जो ये मैकेनिकल काम वाला मिस्त्री होता है, इंजन मिस्त्री होता है, वो लाइट का काम ठीक कर सकता है, लेकिन वो स्पेशली वही स्पेशलिस्ट के पास भेजता है जहाँ से उसका अच्छा से इलाज हो सके आपका गाड़ी से और सही ढंग से इलाज हो सके। तो ये डॉक्टर क्यों नहीं कर समझने की बात ये है। खैर ये सभी तो बातें हो गई फिजिशियन डॉक्टर के बारे में, और आप और हम जो भारत के सभी नागरिक जो मूर्ख बनते आ रहे हैं उसके बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज जो है भारत में किन किन प्रकार के डॉक्टर पाए जाते हैं, उनका इलाज क्या किस किस चीज़ों को करना रहता है। हमारे शरीर में अलग अलग भाग होते हैं, किडनी होता है, लंग्स होता है, ये हृदय होता है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, आँख है, नाक है, माथा है, पैर है, हड्डी है, बहुत ऐसे प्रकार है। तो सबके लिए अलग अलग डॉक्टर बने हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में तो मैं बता दिया हूँ कि इनका जो छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम होता है वो देखना होता है, और अगर उससे इनको लगा कि नहीं मेरे से ठीक नहीं हो पाता है तो इनका काम होता है संबंधित डॉक्टर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रेफर करने का। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट में जो का काम रहता है आपके हार्ट, हृदय से रिलेटेड, आपके हृदय से रिलेटेड छाती दर्द दे रहा है, हृदय में आपको लगा कि मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्टेंट डालने का जरूरत पड़ रहा है या हार्ट अटैक का आपको ये संभावना लग रहा है, तो आप संबंधित जो है डॉक्टर जिसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं उनके पास जाइए और जाकर के इसका इलाज करवाइए। नेक्स्ट डॉक्टर का जो टाइप होता है वो ऑर्थोपेडिक होता है। ऑर्थोपेडिक मीन्स बोन, है ना। ये जो डॉक्टर होते हैं वो आपके हड्डी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, हड्डी टूट गया, हड्डी में किसी तरह से कैल्शियम का प्रॉब्लम है, आपको हड्डी दर्द दे रहा है, हड्डी में दर्द दे रहा है, ये सारे जितने भी प्रकार के बीमारियां हैं ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही ठीक करते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं पेडिट्रिशियन होते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर जो होते हैं स्पेशली चाइल्ड के लिए होते हैं। ये डॉक्टर आपके बच्चे को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, 5 साल के नीचे वाला बच्चा जितना भी है या फिर लगभग 10 साल के बच्चे तक में जितना भी इंजेक्शन देना हो, कुछ भी एक्टिविटी करवाना हो, तो ये इन्हीं डॉक्टर से आप जाकर के
दिखवाएं। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। इनका काम होता है आपके किडनी को देखना। आपके किडनी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो रहा है, सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है या फिर इन्फेक्शन किसी तरह का हो रहा है, तो ये जो है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनका काम ये होता है। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं वो डर्मोलॉजिस्ट होते हैं। डर्मोलॉजिस्ट मीन्स हमारे जो स्किन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। हमारे स्किन में किसी तरह का कुछ म्यूटेशन हो गया, किसी तरह से कुछ बीमारी हो गया, तो आप जो है डर्मोलॉजिस्ट के पास दिखाएं। ये ना कि नहीं कि वहाँ पर सब है तो जा हती हम हो जाइए, जनरल फिजिशियन के पास चला गया, है ना। जनरल फिजिशियन ने एक आध क्रीम लिख देगा, आपको लग रहा है हाँ इलाज तो कराए हैं, कहाँ ठीक हुआ, तो ठीक कहाँ से होगा भाई, आप सही जगह गए ही नहीं। नेक्स्ट डॉक्टर जो है वो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं। ये डॉक्टर स्पेशली हमारे आँख का जो प्रॉब्लम होता है, आँख में अगर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे जो है बीमारी, जो आँख से रिलेटेड बीमारी जो है, यही डॉक्टर ठीक करते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर जो है डेंटिस्ट हैं। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारे दांत जो है चमकदार बना देते हैं, दांत डुप्लीकेट दांत लगा देते हैं, टकाटक एकदम दूध की सफाई वाला दांत बना देते हैं, ये डेंटिस्ट का ही काम होता है। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। ऑन्कोलॉजिस्ट जो काम करते हैं, ये जो है किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो गया तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास इनको रेफ़र कर देना चाहिए कि ऑन्कोलॉजिस्ट इनका ट्रीटमेंट करें। ऐसे ऐसे हम बहुत लोगों को देखे हैं कि यहाँ के लोकल जो डॉक्टर होते हैं वो जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन होते हैं, वो पेशेंट को किसी तरह ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, मार दे रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट को के परिजन को यही लग रहा है कि हम लोगों ने तो इलाज करवाया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेरे पेशेंट को कैंसर हुआ है, तो इसके लिए हमको ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। और अगर सर्जरी भी करवाना है तो ऑन्कोलॉजिस्ट में भी सर्जन होते हैं, उनसे जाकर के सर्जरी करवाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है। साइकेट्रिस्ट का काम क्या होता है कि जैसे इसको हम लोग न्यूरो साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं ना, एक होता है न्यूरो फिजिशियन, एक होता है न्यूरो साइकेट्रिस्ट। अगर आपके माथा में चोट लग गया तो आपको न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के दिखाना रहता है। और अगर आपको चोट नहीं लगा है, सर दर्द दे रहा है, आपको माइंड स्विंग टाइप में लग रहा है, नींद नहीं लग रहा है, तो आपको न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के दिखाना रहता है। वो आपको 100% अच्छे से इलाज करवाएंगे। लेकिन गाँव देहात में क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट मतलब माथा का डॉक्टर। भैया आपको नींद, आपको चोट जब लगा ही नहीं है, नींद नहीं लग रहा है, आप जो है इरेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट का ज़रूरत है, ना कि न्यूरोलॉजिस्ट का। लेकिन आज के लोग ऐसा, मतलब बहुत ही उदास से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत, मतलब ये भारत में जो है साक्षरता का बहुत ही ज़्यादा कमी है, जिसके कारण जो है गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर भी ऐसा नहीं करते हैं कि उनका ये कहना नहीं रहता है कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप साइकेट्रिस्ट के पास आइए, ऐसा नहीं होता है। वो इलाज करते हैं, पैसा लेते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर जो है वो हिपेटोलॉजिस्ट हैं। इनका काम रहता है आपके लीवर को ठीक करना। नेक्स्ट डॉक्टर जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनके बारे में तो सबको जानते ही हैं, महिलाओं से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है सीधे गायनी डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट पास जाइए, वो आपका ट्रीटमेंट 100% करके देंगे। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। इनका काम रहता है आपके कान को देखना, है ना। ये कान से रिलेटेड जितना भी बीमारी है या प्रॉब्लम है, आप उनसे जाकर के दिखाएं। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं वो है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है आपके सर को देखना, आपके जो है माथा के भाग को देखना, अगर किसी प्रकार से चोट लगा हुआ है तो आपको ब्रेन को देखना, ये सभी चीज़ जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है। बताइए, इतने सारे प्रकार के डॉक्टर हैं और शायद मेरे से कुछ छूट भी गए होंगे। इतने सारे प्रकार के डॉक्टर हैं और बस आप फलनवा डॉक्टर को जानते हैं, ओकरे पास जाओ है तो बेस करो है। ऐसा होता है ना, गांव में अगर अगल बगल का 2 घर है तो एगो का बेटवा गया तो उसका ट्रीटमेंट ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया, भैया उसके कंट्रोल में था, अच्छा कर दिया। आप गए तो बोलेगा हाँ ओकर बेटवा तो ले हले हुए तो बेस कर ले हले, एकरा न मतलब बेसे हुए की बात ना है, कहाँ से बेसते भैया। पहले आप सही डॉक्टर के पास जाइएगा तब तो सही इलाज होगा। भटकते रहिएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका इलाज अच्छा से किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के ही कारण होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं हो रहने के कारण ही पेशेंट गलत जगह इलाज करवाते हैं और उनका पैसा भी चला जाता है और पता चला पेशेंट भी नहीं बच पाया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।